नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तीज त्यौहार का देश है भारतवर्ष हमारा। सनातन धर्म में इतनी तीज त्यौहार होते हैं और हर एक तीज त्यौहार को हम बड़े दिल से स्वागत करते हैं और मनाते हैं। ऐसे ही एक बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है, ये है करवा चौथ। हर सुहागन स्त्रियां अपनी पति के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं और 16 श्रृंगार करके इस त्यौहार को मनाया जाता है। पति की सर्वथा उन्नति, स्वास्थ्य और सब तरह से उन्नति हो, इसलिए इस व्रत को मनाया जाता है। निर्जला रह के स्त्रियां इस व्रत को निभाती है और बहुत ही कठिन व्रत है ऐसा माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें पूजा सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले देखिए, एक पटला या पीढ़ा या तो फिर एक चौकी चाहिए जिसमें हम पूजन करेंगे। लकड़ी का एक चौकी हम इस तरह का ले लेंगे और इस चौकी के ऊपर बिछाने के लिए एक लाल कपड़ा हमें चाहिए। लाल कपड़ा नया भी ले सकते हैं या आपके पास पूजा का पहले से है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, करवा माता का इस तरह का फोटो कैलेंडर, फोटो फ्रेम आता है जिसमें नीचे व्रत कथाएं भी दिया हुआ रहता है। तो आप इस तरह का फोटो कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट आउट यूज़ कर सकते हैं या गेरू मिट्टी से दीवार के ऊपर बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। ठीक है। अब इस फोटो में अगर भगवान शिव जी की शिव परिवार बना हुआ है, गणेश जी बनी हुई है, तो आप इसी में पूजन कर ले। और अगर शिव परिवार नहीं है तो आप अलग से एक फ़ोटो ले लीजिए या गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति या सुपारी आप जरूर ले लीजिए। इसके बाद देखिए, करवा चौथ में करवा का पूजन बहुत महत्व रखता है, तो मिट्टी की एक करवा आप जरूर ले लीजिए। इसमें देखिए, पानी निकलने के लिए इस तरह का टोटी बनी हुई रहती है, इसी से हम चंद्र भगवान को अर्घ्य देते हैं। ऊपर से मिट्टी का एक ढक्कन होता है और मिट्टी का एक दीपक रखा जाता है। तो ये एक करवा हमें करवा चौथ की पूजा में जरूर चाहिए और कंठ में मौली जो है ना बांधा हुआ ले लीजिए। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास मिट्टी की करवा हर साल नहीं ले सकते तो आप पीतल का इस तरह का करवा भी लेके रख सकते हैं। ये हर साल आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हर साल आप एक ही करवा को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों में से कोई एक भी आप ले लीजिए, चलेगा। मिट्टी का होगा तो नया लेना है, पीतल का हर साल एक ही करवा होता है। इसके बाद देखिए, हमें एक मीठा करवा चाहिए और मीठा करवा बाज़ार में इस समय बहुत आराम से मिल जाता है, चीनी की बनी हुई रहती है। कोई इस करवा में चीनी भरते हैं, कोई अनाज भरते हैं, कोई गुलगुले भरते हैं, तो कोई खिल बतासा भरते हैं। आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस हिसाब से करवे में भर दीजिए और कंठ में मौली बांध दीजिए। ठीक है। ये माता पार्वती के नाम पे कड़वा होता है और इस कड़वे को माता पार्वती के नाम पे रखा जाता है। तो टोटल 2 कड़वे हम रखते हैं, एक चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए, माता पार्वती के लिए। इसके बाद हम कलावा ले लेंगे, रोली ले लेंगे और हल्दी ले लेंगे, क्योंकि सुहागन स्त्रियों का जो त्यौहार होता है उसमें हल्दी कुमकुम जरूर यूज़ होती है। इसके बाद हम यहाँ पे धूप ले लेंगे, भगवान को धूप करने के लिए एक दिया और ले लीजिए जिसमें हम यहाँ माता के सामने प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद देखिए, सुहागन की सामग्री चालनी इत्यादि हमें चाहिए। चालनी से हम पहले चंद्र भगवान को देखते हैं, उनकी पूजन करते हैं, फिर पति पूजन करते हैं। तो चालनी आप एक जरूर ले लीजिए। हर साल नया लाने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास है वही यूज़ करें। और ये है सुहाग की सामग्री। इसमें कुछ सामग्री का दान हो जाता है, कुछ सामग्री हम खुद यूज़ करते हैं। तो आप 16 सामग्री ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7, 9, जितना आपका हो सकता है उतना आप ले सकते हैं। थोड़ी सी दक्षिणा भी जरूर ले लीजिए। कुछ फल वगैरह आप ले लीजिए, जैसे केला वगैरह, केला, एप्पल वगैरह ये सब ले सकते हैं। आपके पास अगर सिंघाड़ा है तो ज़रूर ले लीजिए, सिंघाड़ा का भोग इस समय चढ़ाया जाता है। और मीठा ले लीजिए, मीठे में आप बतासा ले सकते हैं, कोई भी मिठाई ले सकते हैं। थोड़ी सी जो भी फूल आपको अवेलेबल होगा फूल ले लीजिए। और अनाज के रूप में हम गेहूँ ले लेते हैं। आप गेहूँ, चावल, बाजरा कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गेहूँ ले लिया है। इसके बाद देखिए, आप जो सुहाग की सामग्री है, मेरे इस बॉक्स में बच्चों का भी 2 चूड़ी रखा रहता है, हस्बैंड का 1 अंगूठी और मेरे नथ रखा रहता है। तो अहोई अष्टमी के व्रत में बच्चों का जो सामान है उसकी मैं पूजन कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये नथ मेन है, इसी का मैं पूजन कर लेती हूँ ये करवा चौथ के व्रत में। तो आपके मांग टीका, मंगलसूत्र, जो भी चीज़ों आपके पास है शादी के, वो चीज़ों का आप निकाल लिए, उनका पूजन जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सामान रख दिया। कोई एक चीज़ भी निकाल के रखेंगे तभी भी चलता है। फिर 1 लोटा हम जल ले लेंगे। जल में हम कड़वा में भी जल भरेंगे। जल रख के हम चंद्रमा को अर्घ्य भी देते हैं, तो 1 लोटा जल हमें जरूर चाहिए। माता करवा का अहोई अष्टमी का इस तरह का बुक आता है, जिसमें हमें सारी चीज़ें जो व्रत कथाएं हैं वो मिल जाती है। तो अगर आपके पास ऐसा बुक है तो आप बुक ले लीजिए, नहीं है तो जो कैलेंडर है उसके नीचे भी व्रत कथा लिखा रहता है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। व्रत कथा पढ़ना अति आवश्यक होता है। बिना व्रत कथा का करवा चौथ के व्रत जो संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसके बाद आप कोई भी साड़ी ले लीजिए या
दुपट्टा ले लीजिए, ब्लाउज पीस ले लीजिए, दान के लिए कोई भी सामग्री ले लीजिए और साथ में थोड़ी सी दक्षिणा। आप अपनी शादी का चाहे तो दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो जिस दुपट्टा को ओढ़ के आप पूजा करते हैं, या तो कोई भी एक चुनरी आप जरूर ले लीजिए जिसको ओढ़ के हम पूजन करेंगे। तो एक चुनरी, शादी का ही चुनरी लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, अगर आपके पास ढंग के नहीं है तो आप नया भी कोई ले सकते हैं। तो ठीक है, इसी तरह से सारा सामान जो है ना हमें लेनी है। तो करवा चौथ पूजा के लिए ये वो सारे सामग्री है जो हमें पूजन के लिए चाहिए होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। सामग्री का आप बहुत अच्छे से व्यवस्था कर लीजिए। करवा चौथ के लिए बहुत तैयारियां होती है, लेडीज़ जो है ना खूब सुंदर करके सजते हैं, बहुत प्यारी सी दिखती भी है और इस बहुत सारे शॉपिंग भी करते हैं। तो आप लोगों की शॉपिंग हो गई कि नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि पूजन कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।